नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 जो हमारा है उसका जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 8.2, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.1 के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और जैसा कि हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ने वाले हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो सेकंड एक्सरसाइज जो आती है उसमें लगभग ये मान के चलिए कि पूरी एक्सरसाइज आपकी सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, वो है आपके एंगल और उनकी वैल्यू। मतलब जितने हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पर जो एंगल होते हैं अलग अलग, उन पर वैल्यू अगर आपको याद है तो पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हो। इसके लिए मैं एक पुराना एक छोटा सा एक वीडियो इसमें बना चुका हूं, एक शॉर्ट भी है और एक 7 मिनट का वीडियो है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक बनाने का जो तरीका है टेबल बनाने का, ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा और साथ में इसकी जो वैल्यूज है वो भी आपको आसानी से क्या होने वाली है, याद होने वाली है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होने वाले हैं, इनकी 5 अलग अलग एंगल्स पर क्या क्या वैल्यूज होती है, अगर ये आपको टेबल अच्छे से क्लियर है तो आप आसानी से हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है 8.2, इसको पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि बहुत ईजी है। देखो बोल रहा है कि इवोल्यूट द फॉलोइंग्स, मतलब जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। वैसे जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला, जिसकी वैल्यू हमको इवैल्यूएट करना है। हमारा क्वेश्चन है गिवन में अगर हम लिखेंगे तो गिवन दैट में हमको दे रखा है sin 30, क्या दे रखा है दोस्तों, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इस टाइप से हमको इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। सिंपल सा है। अगर आपको सिर्फ यहां पर ये डिग्री दे रखी है, जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि यहां पर उसने दे रखा है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हम फट से जाएंगे किस पर, हमारे टेबल पर जाएंगे, देखेंगे sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसका मतलब हमको sin 60 जो दे रखा है वहां पर क्या पुट करना है, हमको √3/2 पुट करना है। अगर हमसे कहा जाए cos 30 की वैल्यू क्या है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी आने वाली है, cos 30 की वैल्यू भी कितनी आने वाली है, √3/2। हम टेबल में देख के बता देंगे। तो हम अगर ये हमको वैल्यूज याद होगी तो हमको क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ सिंपल सा काम करना है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2। अगर हम cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये भी कितनी होती है अपने पास 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बच्चे रूट वाले नंबर देख के घबरा जाते हैं, घबराने का बिल्कुल नहीं है। √3 से √3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 3, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 2 2 से कितना हो गया अपोन में 4 और 1 1 जाए कितना हो गया 1। अगर हम इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4 और 4 अपना एलसीएम आ गया, 4 से 4 कैंसिल, कितना हुआ 3, 4 से 4 कैंसिल, कितना हुआ 1, 4 1 जा अपोन कितना आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा आपका आंसर 1। इसका मतलब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एंगल्स अगर हमारे पास दे रखे हो और अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की हेल्प से अगर हमको एंगल्स की वैल्यू याद है तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको सोल्व करना है। कैलकुलेशन है छोटा सा एक बस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें इसी के, तो 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30। तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, इसका फर्स्ट का सेकंड। गिवन दैट क्या दे रखा है, 2 tan स्क्वायर 45 माइनस प्लस दे रखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। 2 लिखा हुआ है, tan स्क्वायर लिखा हुआ है, tan स्क्वायर क्यों लिखना है, लेकिन अब तो हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का क्या लगाना है आपको, स्क्वायर। ये ध्यान रखना, हम इसको जब पढ़ते हैं तो आप कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 45 अलग है स्क्वायर अलग है, जबकि एक्चुअल इसका जो मीनिंग है वो ये है कि tan 45 पहले लिखाएगा, स्क्वायर देन उसके बाद हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि tan 45 की वैल्यू हमें पहले पुट करना है, देन उसका क्या करना है, स्क्वायर। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan स्क्वायर 45, इसका मतलब स्क्वायर 10 का है 45 का नहीं है, जबकि पूरे एंगल का वो स्क्वायर होने वाला है। तो थोड़ा सा आप जब पढ़ो इसको जरूर ध्यान रखना।
तो भैया tan 45 की वैल्यू 1 है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको मिनिमम 2 स्टेप में आंसर आने वाला है। कितने स्टेप में, देखो 2 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये तो प्लस का और माइनस का दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है 2। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, और आपके किस्मत अच्छे रहे तो एमपी बोर्ड वाले तो इस टाइप के क्वेश्चन दे भी सकते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। cos 45 अपॉन क्या दे रखा है दोस्तों, cos 45 अपॉन sec 30 कितना दे रखा है sec 30 माइनस cosec 30, जरा ध्यान देना है, sec 30 माइनस cosec 30। अगर आपको टेबल अच्छे से याद होगी तो आप आसानी से इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/√2। अगर हम sec 30 की याद करें, मान लो हमको sec 30 की वैल्यू नहीं भी याद आ रही है, हमको cos 30 की तो याद होगी, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, जस्ट उसका अपोजिट करना है। cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद है कितनी होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 2/√3, ये sec 30 की वैल्यू हो जाएगी। विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप अपने टेबल में देख सकते हो, देखो ये रहा आपका sec 30 की वैल्यू कितनी हो रही है 2/√3। दोस्तों अगर इस टेक्निक से अगर आप करोगे तो आपको टेबल की सिर्फ 3 ही वैल्यू याद रखना पड़ेगी, sin, cos और tan, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखो sec 30 माइनस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका अपोजिट कर दो तो 2/1, किसका हो जाएगा cosec 30। सोल्व करना है। अब दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, दिक्कत यहाँ आती है कि 1/2 तो सर समझ में आ रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला एलसीएम लेने से प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइप के बच्चों को जिसको प्रॉब्लम आती है वो उस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्योंकि आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होने वाला है। √3 और 1 का एलसीएम लेके कितना आएगा आपके पास √3, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 1 जा 2, √3 कैसे करेंगे कितना हो जाएगा 2√3। अब देखना यहाँ पर रेसिप्रोकल होने वाला है, क्यों होने वाला है भैया कि 1/√2 के अपोन में 2 - 2/√3 है, मतलब अपोन का भी अपोन हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं रेस। तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाले का रेसिप्रोकल करेंगे, 1/√2 लिखा हुआ है इंटू जो 2 - 2√3 लिखा हुआ है, इसका पूरा रेसिप्रोकल होगा। तो √3 कहाँ जाने वाला है ऊपर, और जो नीचे बचने वाला है उसको एज इट इज आपको 2√3 लिख देना है। गलती ना हो इसलिए क्या लगा देना है आपको ब्रैकेट, अपोन वाला जो PQ तो होता है, आपको ये सिस्टम ध्यान होगा, नहीं हो तो ध्यान रखना। अगर हम A/B के अपोन में C/D कर रहे हैं तो अपोन का अपोन होने के कारण ये रेसिप्रोकल A/B और C/D का होने वाला है D/C होने वाला है। इस टाइप से आप उसको कर सकते हो, हम जनरली छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं। तो आप देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा आंसर आ गया सर, बिल्कुल नहीं हुआ अभी हमारा आंसर। √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आप क्या ले सकते हो कॉमन, और √2 को जान दो अंदर। सर क्या किया समझ में नहीं आया, एक स्टेप और से बताइए हमको। √2 का पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2√2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2√6, क्योंकि रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो गया 6। अभी भी आपका आंसर नहीं हुआ है, आपको √3 लिखना है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 क्या लेना है आपको एलसीएम, अंदर क्या बचेगा √2 - √6। अब इस टाइप के आंसर का हम सॉल्यूशन नहीं मानते हैं। अगर अपोन में रूट वाला नंबर आ रहा है इसका मतलब वो इरेशनल नंबर हो सकता है। तो हमको क्या करना होता है, अपोन में अगर रूट नंबर दे रखा हो तो सबसे बढ़िया काम है इसका रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल क्या रेशनलाइज करना। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं रेशनलाइज। तो जैसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमको अच्छे से ध्यान है कि रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, 2 लिखा हुआ है, √2 - √6 लिखा हुआ है इंटू, कई सारे बच्चे जो यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं उनके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि इसके बाद वो रेशनलाइज नहीं करते हैं। जबकि अपोन में जब भी रूट आता है हमको रेशनलाइज जरूर करना होता है। तो √2 और -√6 लिखा हुआ है, इसका क्या करना है अपने को, ऊपर √2/√6, √2 और √6, माइनस है तो क्या करना है हमको यहाँ पर प्लस। आपको सभी को ध्यान होगा रेशनलाइज करना अच्छे से। हम जैसे रेशनलाइज करते हैं ऊपर वाले ब्रैकेट का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस ये तो हमारे पास एज इट इज होने वाला है। 2 यहाँ लिखा हुआ है, a - b a + b, ध्यान आया आपको कुछ, a - b a + b क्या होने वाला है, a² - b²। ये आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जैसे अप्लाई करोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। सर इससे हुआ क्या,
तो जरा देखिए, √2 लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ है, अपॉन 2 लिखा हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा 2, स्क्वायर में कितना बचा 6। नेक्स्ट में आपका क्या आने वाला है दोस्तों आंसर। सर आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा आंसर आ रहा है इसका, तो देखा जाए तो देखो 2 लिखा हुआ है, 6 - 2 कितना होने वाला है 4, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे √3 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ है, अपॉन 4 2 कितना हो गया -8। ये आपका फाइनली आंसर आ रहा है। देख के घबराना नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर है कई सारे बच्चे यहाँ पर छोड़ करके आ जाते हैं, उनका आंसर उनके मार्क्स से काट लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये 2-4 जो स्टेप आपको दिख रही है रेशनलाइज वाली, ये आपको जरूर करके आना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये देखने में भले आपको छोटा सा लग रहा है कि सर 2 तो स्टेप है, सिर्फ वैल्यू पुट करना सोल्व करना है, लेकिन इसको एक्चुअल अगर आप सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट है बहुत इजी, कैलकुलेशन वाला काम है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ये भी इसी पैटर्न पर होने वाला है। देखो sin 30 प्लस tan 45 क्या दे रखा है क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन, और क्या दे रखा है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा 4 है, वो हमको दे रखा है sec 30। हमको सारी वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू सभी को याद है मुन्ना 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू सभी को याद है 1, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा आपको sin 30 की याद है, sin 60 की भी याद होगी, √3/2 होता है, उसका अपोजिट करो 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखना है कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सर सेम वैल्यू आ रही है, 1 से 1 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2/√3 से 2/√3 कैंसिल, सर क्वेश्चन खत्म। मैंने देखा है अक्सर ऐसे बच्चों को। आपको ऐसा नहीं करना भैया, ऊपर जो है वो प्लस माइनस में जब टर्म्स होती है तो हम कैंसिल जनरली नहीं करते हैं, और होते भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में ऊपर वाले नंबर्स का नीचे वाले नंबर्स का सेपरेटली एलसीएम लेंगे। पहले 2, इसके अपन कुछ नहीं तो 1, देखो 2 1 √3 दिख रहा है आपको, 2 1 √3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2√3 आने वाला, कितना आने वाला है 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जा √3 प्लस 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे, एज इट इज 2√3 आएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, कितना बच रहा है 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है। फिर नीचे देखना आप, इसके अपन कुछ नहीं तो √3 2 1 का एलसीएम लेंगे, फिर से क्या आने वाला है आपके पास 2√3, √3 से √3 कैंसिल, कितना बच रहा है 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जा √3 प्लस 1 का 2 से √3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2√3 एज इट इज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 एज इट इज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो हम एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से, मतलब नीचे वाले नंबर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सेम कॉन्सेप्ट हमको सभी यूज करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 2√3 से 2√3 क्या हो रहा है कैंसिल, अपन का अपन होने का रेसिप्रोकल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है √3 और 2√3, देखा जाए तो उसको सपोज कर लो कि ये x है और ये भी क्या है x, 1x प्लस 2x, √3 को थोड़ी देर के भूल जाओ, 1x प्लस 2x कितना होता है 3x, x बोलो तो √3 है, तो 1√3 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4, नीचे देखते हैं प्लस 4 लिखा हुआ है, 1√3 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस का क्या लिखा हुआ है 4, मैंने थोड़ा सा उसको आगे पीछे करके लिख दिया है, समझ गए आप। 1 2 और 1 कितना हो गया 3√3। अभी भी अगर देखें तो कई सारे बच्चे इसको आंसर मान लेते हैं, बट फिर गलती क्या करने वाले हैं कि भैया रूट अपॉन में आ रहा है डिनोमिनेटर में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसका फिर से क्या करने वाले हैं रेशनलाइज। जैसे ही हम इसका रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करना हम सभी को ध्यान है
तो हम क्या करने वाले हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। जब हम इसका क्या करेंगे रेशनलाइज, तो 3√3 लिखा हुआ है, 3√3 लिखा हुआ है, प्लस 4 है तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम -4। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, लगभग इस क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखते हैं हम ब्रैकेट से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 -4, 3√3 -4, तो वो 3√3 का 3√3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 9, √3 से √3 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 3, 3√3 का 4 से करेंगे 3 4 12 और √3 एज इट इज। इसका ऐसे करेंगे 4 3 12, 12 √3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ब्रैकेट से ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया। नीचे तो हमेशा रेशनलाइज करते हैं, यूज होने वाला है a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो गया आपका a, ये b, ध्यान रखना ये a b और ये भी क्या हो गया a और b, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या यूज होने वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, 9 3 27, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी √3 ये भी √3, 12√3 कितना हो गया 24√3 प्लस का 16 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा 3। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 3 का स्क्वायर 9, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। बस कुछ दो स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। 27 लिखा हुआ है लिख दो। अच्छा 27 लिख क्यों दो, कुछ नंबर्स प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर दो। 27 प्लस 16 कितना होता है 43, ये हो गया, माइनस का 24√3 लिखा हुआ है, 9 3 27 माइनस 16, ये रहा आपका नेक्स्ट स्टेप में आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना होगा भैया 11, ये रहा 11, ये रहा आपका आंसर। अरे ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा सिर्फ आपको ये देखना है कि हम जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन वाला है। मैक्सिमम बच्चे वैल्यू तो पुट कर देते हैं, इसके बाद की कहानी को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जो कि आप मेरे पुराने वीडियो से देख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेम एज इट इज है, लेकिन उससे इजी क्वेश्चन है। देखने में इसकी शक्ल उस वाले से थोड़ी सी और डरावनी लग रही है, बट उससे थोड़ा सा इजी है। कैसे देखो बताता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दे क्या रखा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस, और दे रखा है अपने पास 4 sec स्क्वायर 30, ओके, और दे रखा है माइनस 10 स्क्वायर 45, ठीक है, ये हो गया 10 स्क्वायर 45। फिर अपने को दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। देखो ये क्वेश्चन इजी क्यों होने वाला है, उसके पीछे का एक रीजन है, देखना। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, अभी आपने जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर होंगे तो स्क्वायर वाले जो आपने फॉर्मूले याद कर रहे हैं, हम जनरली यहाँ पे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर दोनों एंगल सेम हो, कब करना है, जब थीटा और थीटा एंगल क्या हो सेम, स्क्वायर दे रखा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो देखो साइन और कोस भी है, एंगल भी अपने पास सेम है, हम इसकी वैल्यू 1 कर सकते हैं। तो देखो हम पहले ऊपर वैल्यू पुट करते हैं, 5 लिखा हुआ है, cos 60 की वैल्यू होती है मुन्ना 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, sec 30 की वैल्यू होती है मुन्ना 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है मुन्ना 1 का क्या करना है आपको स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 ही होने वाला है। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, तो भी आंसर बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है, देखो 5 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होने वाला है 4 प्लस 4 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको जो स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचेगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। मैंने कहा था ना डरावनी शकल जरूर है इसकी, लेकिन उससे क्वेश्चन इजी है। और देखो हो भी गया आपका आंसर, 5 बन जा 5 अपॉन कितना हो गया 4, 4 4 जा 16 अपॉन कितना हो गया 3, और माइनस कितना हो गया 1। सोल्व करना है एलसीएम लेके, अभी सोल्व कर देते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 जा कट गया 3 आया, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 आया, 4 4 जा 4 आया, 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12, 64 और 15 को प्लस कर दो कितना आएगा 69 89, 89 माइनस 12 अपॉन कितना हो गया 12, 89 माइनस 12 करोगे कितना आएगा 77 अपॉन 12। ये आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर।
बहुत इजी है, आसानी से देखो 4-5 स्टेप में आपका आंसर आ चुका है। तो ये थे आपके स्टार्टिंग वाले जो कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम स्टार्टिंग के एंगल्स की सिर्फ वैल्यू पुट करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बैठने वाले हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट ऑप्शन तो चूज करना ही करना है, लेकिन आंसर जो आप दे रहे हो वो सही दे रहे हो कि गलत, इसको आपको चेक करना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कई सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव पर्पस को रट के चले जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भी अगर एंगल चेंज होता है तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा फिर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको इसको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट है वो लिखा हुआ है 2tan स्क्वायर 30 अपॉन दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 30। क्या दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड। सॉरी 2tan स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 30। देखना इसका आंसर कैसे आ रहा है हम देखेंगे उसके अंदर। पहले हमारा काम क्या था, अगर tan 30 दे रखा है तो हम वैल्यू पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हमने पुट कर दिया। 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर। 2 स्टेप लगेगी, जनरली सोल्व कर लो। तो देखो 2 × 1 = 2/√3 लिखा हुआ है, अपॉन 1 लिखा हुआ है, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचेगा 3। इसी टाइप से करना है आपको। देखो 2/√3 लिखा हुआ है, इसके बल मुझे तो 1 एलसीएम में कितना आएगा 3, 3 × 1 = 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। सोल्व कर लो इसको, रेसिप्रोकल करो। देखो 2/√3 लिखा हुआ है, 4/3 इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा 3/4। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन को रटते हैं, ये मैं कह रहा हूँ ना, वैल्यू देख करके रटते हैं, इसका आंसर ही आएगा सर। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ऊपर बच रहा है हमारे पास 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से क्या होने वाला है 3। हमारे पास नीचे क्या लिखा हुआ है, √3 × क्या लिखा हुआ है 2, √3 से √3 कैंसिल, कितना बच रहा है √3/2। सर ये तो हमारे ऑप्शन में कहीं से कहीं तक आंसर ही नहीं है, √3/2 तो कहीं से कहीं तक नहीं है, पर इसको आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से देखना पड़ेगा। क्या sin 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती है? अरे होती कि नहीं होती है, होती है ना। तो ये आपका आंसर हो गया sin 60 √3/2। क्या cos 60 होती है? नहीं। tan 60 होती है? नहीं। sin 30 होती है क्या? नहीं। तो ये हमारे ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा कि √3/2 आ रहा है, इसका मतलब sin 60 की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? sin 60 की। अगर cos 30 होता तो वो भी हमारा आंसर होता। तो देखते हैं दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इसी पैटर्न पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो देखो इसका आंसर तो हम जनरली यही कर सकते हैं। दे रखा है 1 - tan 45 और 1 + tan 45। एक स्टेप में आंसर है। 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे 1 - 1/1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आएगा 0/2, और 0/2 कुछ भी होता है तो क्या होता है 0। ये रहा आपका फोर्थ वाला आंसर 0। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। sin 2a = 2 sin a दे रखा है। क्या दे रखा है? sin 2a = 2 sin a, और आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी, a की। इसके लिए बेस्ट तरीका है चारों ऑप्शन को पुट करने का। कौन सा तरीका है? चारों ऑप्शन को इसमें अगर 1/1 पुट कर दिया जाए तो बहुत आसानी से आपका आंसर आने वाला है। कैसे देखते हैं। अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूं तो देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा अपने पास sin 0 इंटू 2, इधर भी क्या हो गया अपने पास sin 0। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, 2 लिखा हुआ है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0। देखो 0 = 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ही आंसर क्या है, राइट। बट हम अगर बाकी के आंसर अगर हम चेक करने जाएंगे तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। 30 अगर आप पुट करते हो तो जैसे आप इधर 30 पुट करोगे, ये 30 आपने पुट किया तो 30 आपको इधर भी पुट करना होगा। 2 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास sin 60 = 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कैंसिल हो गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इधर कितना आ रहा है 1, क्या इक्वल आ रहा है क्या? नहीं। इसी प्रकार से आप वो दोनों वैल्यू पुट करोगे तो इक्वल नहीं आने वाली है। इसका मतलब आपकी जो sin a की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है 0 डिग्री। तभी जाके ये वाली जो सिचुएशन है, जैसा कि उसने कहा कि ये सिचुएशन कब आपकी सही होने वाली है, ये जो इक्वेशन है 0 डिग्री पर सिर्फ राइट हो रही है।
बाकी तीनों एंगल पर राइट नहीं हो रही है। तो आपका पहला आंसर क्या हो गया, राइट। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव, 2 tan 30 1 minus tan स्क्वायर थीटा। देखो सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी का टाइप है। अभी जो हमने किया, सिर्फ यहाँ पर आपको एक काम करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। ये तो ऊपर की वैल्यू सेम है, सब सेम है। यहाँ पर सिर्फ क्या होने वाला है आपके पास, माइनस 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 3 1 जा 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 - 1 2 2/3। यहाँ पर अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नीचे वाला 2 तो नहीं बचने वाला है। एक √3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ √3। अब आपको देखना है कि √3 कौन से डिग्री पर आ रहा है। क्या cos 60 पर होता है, नहीं। sin 60 पर होता है, नहीं। tan 60 पर होता है, जी हाँ, tan 60 पर कितना होता है, √3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो इस चैप्टर का, हमारी इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो बचता है ये वाला, जहां पर ए और बी की वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड। पहले हम क्वेश्चन को अगर समझें तो बहुत सिंपल तरीके से हमको समझना है कि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको करना क्या है। tan a + b दे रखा है √3, tan a - दे रखा है 1/√3। ये जो पिक्चर है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसा क्यों लिख रखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है सर, हमें आज तक समझ में नहीं आया। तो मैं बताता हूं कि जब यहाँ पे 0 लिखा हुआ और यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपके जो दोनों आंसर आ जाएंगे ए और बी, इन दोनों का जब आप सम करोगे तो 0 से तो बड़ा होगा, बट 90 से या तो छोटा होगा या 90 के इक्वल होगा। लेस देन इक्वल है मतलब 90 से छोटा या 90 के इक्वल। तो ए और एक और चीज, ए की जो वैल्यू आएगी वो बी से बड़ी ही आएगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक आंसर छोटा लेके आ जाते हैं, गलत हो जाता है उनका आंसर। ए की वैल्यू बी से क्या आने वाली है, बड़ी। तो ए और बी आपको क्या करना है, फाइंड। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3, सबसे पहले उसने दे रखा है गिवन दैट करके हमको लिखना है। क्या दे रखा है, tan a + b = दे रखा है √3 और tan a - b = दे रखा है 1/√3। और हमसे कहा है उसने कि आपको फाइंड करना है वी फाइंड a एंड b। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा जहां पर साइन या cos के फॉर्म में दे रखा है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है tan a + b = दे रखा है √3। हमें ये चेक करना है कि इधर तो tan a + b है, इधर ऐसा क्या किया जाए कि tan बन जाए। तो हमें देखना होगा √3 कौन से डिग्री पर होता है। √3 जो होता है वो tan 60 पर होता है। तो √3 को हटा के हमको पुट करना है tan 60। tan से tan कैंसिल नहीं होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल से उधर जाता है, उसको कैंसिल कर देता है। tan से tan कैंसिल, कितना बचेगा आपका a + b = कितना हो गया 60। इक्वेशन नंबर नाम देना है इसको फर्स्ट। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है tan a - b = 1/√3। tan तो लिखा हुआ है, a अगर हम इधर कौन सी वैल्यू लें, 1/√3 कौन से डिग्री पर होता है, tan 30 पर। तो यहां पर हो जाएगा tan 30। tan से tan कैंसिल, तो a - b = बचने वाला है आपके पास tan 30। और क्वेश्चन इक्वेशन नंबर कौन सी होने वाली है आपकी 2। तो 1 हो गई, a + b 60, a - b = 30। कई सारे बच्चों को तो दिमाग तो अभी तक चल गया होगा कि सर a + b 60 दे रखा है, a - b 60 दे रखा है, अब तो हम a b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो बाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखना मुन्ना उन्हें। पहली जो कंडीशन है वो है a + b = 60, दूसरी जो है a - b = 30। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जनरली देखो b से b कैंसिल हो रहा है, कर दो। a और a कितना हो गया 2a = 60 और 30 कितना हो गया 90, प्लस ही करना। a को सेपरेट करोगे, 90 लिखा हुआ है 2/4 में जाएगा, कैंसिल हुआ, कितना होगा 45। a की वैल्यू हो गई आपके पास 45। a की वैल्यू आ गई तो b भी आसानी से आ सकता है। तो इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a की वैल्यू कितनी है 45, ये पुट कर दिया 45 प्लस b = कितना हो गया 60। b को सेपरेट करोगे, 45 प्लस का उस साइड गया माइनस का, और b आपके पास आ गया है मुन्ना हून 15 डिग्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा था a और b को प्लस करोगे या तो 60 के या तो 90 के इक्वल होगा या 90 के बराबर होगा। तो 90 से छोटा है, 55 और 15 प्लस करो कितना हो रहा है 60 हो रहा है, मतलब हम सही चल रहा है। तो हमारे पास इस प्रकार से a और b की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी है ना, ध्यान रखना, एग्जाम्पल में भी है और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो ये आपका जो चैप्टर है ये क्या होता है, होने वाला है खत्म। ये कुछ ट्रू फॉल्स है जो आपको ध्यान रखना है, आप इनको डिस्कस कर सकते हो। सिंपल सा है, क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन भी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है ना। इसको आप जब थ्योरेटिकल आप बड़ी क्लास में जाओगे प्रूफ करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्या साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू एंगल इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है? बिल्कुल होती है। आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखोगे 0 से 1 तक जाते हैं, मतलब इंक्रीमेंट में जाते हैं। तो इंक्रीमेंट में जाते हैं मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब ट्रू जाने वाला है। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड क्या होने वाला है? ट्रू। वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज विद थीटा, ये गलत बोल रहा है। कोस थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, मतलब फॉल्स। क्या साइन थीटा और कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारी वैल्यू के लिए साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं कि नहीं? सिर्फ एक ही वैल्यू पर होते हैं 45 पर, 45 पर बराबर, उसके अलावा बराबर नहीं होते हैं। फिर कोड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0, क्या कोड 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है? बिल्कुल। कोड 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मतलब नॉट डिफाइन होती है, इसका मतलब ट्रू होता है। तो इस टाइप से जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है ये हमारी क्या हो रही है दोस्तों, कंप्लीट। इसके पहले भी मैंने आपके लिए 8.1 वाला सीरीज मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया 8 वाला वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, ये हमारा 8.2 है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।